दोस्तों, मुझे नहीं पता जो लोग गुरुवार के दिन साईं बाबा की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनसे मनोकामना पूरी करने की गुहार लगाते हैं, आखिर उन्हें उस पूजा से लाभ क्या मिलता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूं ना, वो आपको समझना चाहिए और वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को अपना आदर्श मानोगे तो अपने भाई से संपत्ति के लिए कभी नहीं लड़ोगे, परंतु यदि आप साईं बाबा को अपना आदर्श मानोगे, उनके भक्त बनोगे, तो 10 गज जमीन के लिए भी अपने ही सगे भाई से लड़ोगे और उसकी अंत में हत्या कर दोगे और आपको कोई शर्म भी नहीं आएगी, क्योंकि रामायण आपको सदाचार सिखाती है, अपने रिश्ते नातों को निभाना सिखाती है, परंतु साईं की कब्र तो कुछ नहीं सिखाती। सिर्फ एक ही संदेश देती है कि कुछ भी कांड करो, आपको जाना तो जन्नत ही है। यदि आप दोस्तों रामायण पढ़ोगे तो आप भी हनुमान जी की तरह कठिन समय में पड़े हुए सदाचारी व्यक्ति की सहायता करोगे, बिना उसका धर्म, उसकी जाति देखे, भले ही आपका उसमें कोई स्वार्थ ना हो। परंतु साईं की कब्र तो कुछ नहीं सिखाती है। यदि आप दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे तो आपको इस संसार में कर्म योगी बनने की प्रेरणा मिलेगी, परंतु साईं की कब्र तो कुछ नहीं सिखाती, सिवाय इसके कि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करो और वहां पर कब्रिस्तान बनाओ। यदि आप उपनिषद पढ़ोगे तो आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, परंतु साईं की कब्र तो कुछ नहीं सिखाती है। यदि आप चाणक्य नीति पढ़ोगे तो आप में देशभक्ति और समाज के बारे में समझ आएगी, परंतु साईं की कब्र तो कुछ भी नहीं सिखाती है। यदि आप विदुर नीति पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सत्य कहने में महात्मा विदुर जी ने एक राजा का भी लिहाज नहीं किया था, परंतु साईं बाबा की कब्र तो कुछ नहीं सिखाती है। यदि आप महान संत रविदास जी के आदर्शों को अपनाएंगे तो आपको भी सीख मिलेगी कि मुस्लिम शासक के राज में भी इस्लाम की सच्चाई सबके सामने उन्होंने रखी थी, परंतु साईं की कब्र तो कुछ नहीं सिखाती है, सिवाय दोगलापंथी के। यदि आप गुरु गोविंद सिंह जी को आदर्श मानोगे तो धर्म पर सब कुछ बलिदान की प्रेरणा मिलेगी, परंतु साईं की कब्र तो कुछ नहीं सिखाती, सिवाय जमीनों को और दूसरे की मां बहनों को हथियाने के। यदि आप बेजोड़ धनुर्धरधारी श्री बंदा वैरागी जी से प्रेरणा लोगे तो आप कम साधनों से भी लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ोगे, क्योंकि विशेष आदरणीय श्री बंदा बैरागी जी धनुष बाण से मुल्लों के तोपचियों को मारकर युद्ध का परिणाम ही बदल दिया करते थे, परंतु साईं की कब्र तो कुछ भी नहीं सिखाती है। हमने पहले भी दोस्तों कई बार आपको साईं बाबा की हकीकत बताई है, बड़े बड़े महान संतों ने इस साईं की असलियत हम सभी सनातनियों को बताई है। फिर भी कुछ अनपढ़ गंवार जाहिल सेक्युलर हिंदू हैं कि हर गुरुवार साईं की मंदिर बनाम मजार के अंदर चादर चढ़ाकर अपने आप को साईं का बहुत बड़ा भक्त जताते फिरते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि खुद साईं जो खुद की आत्मा को आज तक इस संसार से मोक्ष नहीं दिला पाया है, अभी तक उसके कंकाल का पीस भी उस मजार में दफन ही होगा। बावजूद इसके कुछ मूर्ख सेक्युलर हिंदुओं को लगता है कि साईं बाबा उनके घर में बच्चे पैदा कर देगा, उनकी हर मनोकामना को पूरी कर देगा। अगर दोस्तों ऐसा होता तो ये दोहा प्रचलित नहीं होता, दादू दुनिया बावरी कब्रे पूजे उत, जिनको कीड़े खा चुके उनसे मांगे पुत। यानी जो खुद के मृत शरीर को कीड़ों से नहीं बचा पा रहे हैं, उनसे आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि वे तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे, तुम्हारे घर पूतों की लाइन लगा देंगे। इस भ्रम से निकलो हिंदुओं और अपने 33 कोटि देवताओं की आराधना करो, ताकि और मूर्तियां अपने देवी देवताओं की बना सको और तुम्हारी पीढ़ी गर्व से कह सके कि हमारे पूर्वज सनातनी ही थे। जो कन्वर्टेड मूल्य हैं, जो जानते हुए भी कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इंसान सनातनी ही है, नहीं मान पा रहे, कंफ्यूजन में है, वैसा ही हाल तुम्हारी पीढ़ियों का भी हो जाएगा। इसीलिए साईं की कब्र को अभी भी वक्त है, पूजना बंद करो। और अगर फिर भी तुम्हें दान देने का इतना ही शौक चढ़ा हुआ है तो थोड़ी सी खोजबीन कर लो और उन मंदिरों की तरफ अपना रुख करो जो सदियों से आतताइयों के द्वारा खंडित किए गए थे, जो आज भी जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। अगर वीडियो में जानकारी मिली है तो शेयर कीजिए। इस गुरुवार कितने हिंदू साईं का त्याग करने और कराने वाले हैं, कमेंट में लिखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि गुरुवार का दिन विष्णु का दिन होता है और साईं का दिन बनाकर मुस्लिमों ने हिंदुओं को कन्वर्टेड करने का जाल बिछाया हुआ है। अब ये आपको ही तय करना है कि आपको करना क्या है। साईं को त्यागिए और सनातन धर्म का पालन